Hi guys, once again welcome back to JEE Maths by RGL सर। आपका मैथमेटिक्स का JEE प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। बच्चों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन दबादब मिलते रहे। डेली आपको मिनिमम 2 नोटिफिकेशन जरूर से मिलेंगे ताकि आप डेली अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकें। तो बेटा, इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर हम सोल्व करते हैं F4 का फर्स्ट क्वेश्चन। जिन भी बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, उनको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन चेक करने हैं कि उनका सॉल्यूशन मैच कर रहा है नहीं कर। और जिन बच्चों के पास क्वेश्चन सेट है वो लोगों को क्या करना है, अपने क्वेश्चन सेट में जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है उनके सॉल्यूशन वो लोग आसानी से देख सकते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट 3 tan थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। आपको इसको सोल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा की वैल्यू क्या। तो बेटा देखो, यहां से मुझे कुछ क्लिक हो रहा है। क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट याद करो। क्वाड्रेटिक यदि tan थीटा में यदि क्वाड्रेटिक है तो tan स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यार रूट 3 के साथ इंटू में 1 भी देख लो, 3 है 1, तो प्रोडक्ट में 3 रूट 3 इंटू 1 1 है। तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के दो रूट आ गए ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को खत्म कर दो कि एक 1 रूट होगा और एक रूट 3 रूट होगा। फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम बचाओ बेटा, है ना। स्मार्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पीछे ये रीजन यही है लेने का कि tan थीटा इक्वल टू 1 या फिर tan थीटा इक्वल टू रूट 3, ये दो सॉल्यूशन आ गए। और ये तो अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रूट 3 होता है पाई बाई 3 पर, तो ये हो जाएगा बेटा m पाई प्लस पाई बाई 3 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपके बच्चा लोग सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसकी बात करता हूं। 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखता हूं जरा। 4 cos थीटा माइनस, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, खत्म, इतनी देर का ही था। 3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। 4 cos थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो क्या होगा, मैं इसको एलसीएम ले लूं बेटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम sin थीटा। बच्चे सोच रहे हैं cos थीटा बेचारा कहां गायब हो गया, खा गए कैसे, भूख लग रही थी क्या? ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने ना, भूख नहीं लग रही मेरे को। बेटा cos थीटा को cos थीटा से कैंसिल कर दी। cos थीटा 0 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? cos थीटा 0 होगा तो sec थीटा tan थीटा डिफाइन होंगे नहीं, हमें पता है। cos थीटा 0 तो होगा नहीं, डोमेन के अंदर ही नहीं है वो, उससे करस्पॉन्डिंग कोई दिक्कत है नहीं, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया अपन। cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात यह है कि इस इक्वेशन को मैं कैसे सोल्व करूं। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 sin थीटा, तो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है नहीं। sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो रूट आएगा। तो बेटा क्या है, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। देखो, बच्चों को समस्या यहां पर भी नहीं आती है। कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस होती है इस क्वेश्चन में वो यहां पर होती है, cos कैसे कन्वर्ट करें, यहां तक कर लेते हैं कुछ बच्चे। इसके बाद जो इक्वेशन बन रही है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बन रही है, देखो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाली आपकी इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर आसान नहीं है बच्चों, इसके फैक्टर आसान नहीं है। मतलब क्या है, sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है सोल्व करने पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये है sin थीटा की वैल्यू आई है। और जब ये जो sin थीटा की वैल्यू आ रही है, इसके लिए आपको आगे का जो काम करना है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कैसे, देखो sin थीटा की वैल्यू
ये √20 है, √20 होता है 2√5, तो 2 को उड़ा दो, तो -1 प्लस √5/4, और एक आ गया -1 माइनस √5/4। ये तो यार मुझे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज नजर आ रही है। साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 माइनस 1/4 होता है। तो एक तो बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री, ये वाला तो, और दूसरा वाला क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5 प्लस 1/4। ये किसकी वैल्यू होती है याद करो, तो ये होती है, याद कर रहा है मैंने, cos 36 होता है। चेक करो बेटा, ये वाली वैल्यू cos 36 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए मुझे। और बाहर एक नेगेटिव साइन भी, तो इसका सॉल्यूशन तो मैंने बड़ी आसानी से लिख दिया, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा इक्वल टू साइन π/10। तो इसका सॉल्यूशन तो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस -1 की पावर m π/10 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सॉल्यूशन तो बच्चों ये आपने लिख दिया, चिपका दिया। दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी रहती है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू cos 36, तो cos 36 को बेटा मैं लिख सकता हूँ साइन 54 डिग्री, 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो अब इसको अपन ने क्या लिख दिया, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -54 डिग्री, 18 × 18 डिग्री होता है π/10, याद करो रेडियन में कन्वर्जन। तो ये होगा साइन ऑफ माइनस का 3π/10। तो अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा इज माइनस का 3π/10 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 था, इसके दो पार्ट होंगे आंसर में, एक तो ये आंसर आ रहा है और एक आपका ये आंसर आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों को। किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बच्चों कमेंट करके। क्लियर है क्वेश्चन, चमक गई बात। चलो बच्चों आगे चले, बढ़े, चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम। इसी का जो थर्ड पार्ट है, tan थीटा tan x प्लस π/3 tan x प्लस 2 π/3 इक्वल्स टू √3। देखो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ध्यान से सुने, जरूर से देखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग क्या करते हैं यहाँ पर, tan a प्लस बी का फॉर्मूला और tan a प्लस सी का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, और लेकिन वो फॉर्मेट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला यदि आप मेथड लगाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लेंदी होगी, लेकिन टाइम हम सेव कर सकते हैं इस प्रॉब्लम पे। वो कैसे करेंगे टाइम से, उसके बारे में बात करें। याद करो एक ब्रह्मास्त्र बताया था आपको लेक्चर सीरीज के दौरान, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा, यदि यहाँ 60 माइनस थीटा होता तो मजा ही आ जाता। तो यहाँ पे 60 माइनस थीटा हो सकता है, किसी भी एंगल को tan थीटा में से अपन क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर देता हूं। क्या कर देता हूं, एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, tan x tan 60 डिग्री प्लस x, ये 120 प्लस x था। देखो tan थीटा और tan पाई प्लस थीटा दोनों इक्वल होते थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया यहां पर। तो मैं उस क्वेश्चन को यहां पर साइड में कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। tan x प्लस 2π/3 जो होगा वो माइनस टाइम से tan माइनस x माइनस 2/3 की इक्वल होगा। tan और माइनस थीटा tan थीटा की इक्वल होता है। अब यदि ये थीटा है और इसके अंदर यदि आप पाई ऐड कर दोगे, ये थीटा है तो इस ये tan थीटा और tan पाई प्लस थीटा इक्वल होता है, इसमें पाई ऐड कर दो, तो इसमें पाई ऐड करने पर यह आ जाएगा π/3 माइनस x। मींस ये जो टर्म है इसको आप नेगेटिव ऑफ tan 60 माइनस x, तो इस टर्म को आप tan 60 माइनस x और नेगेटिव को राइट साइड में माइनस, ये बना दिया।
सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, टेन थीटा को माइनस ऑफ टेन माइनस थीटा लिखा और इसको थीटा को पाई ऐड कर दिया अपन, तो ये बन गया। तो ये वाला फॉर्मेट बन गया, याद करो, टेन थीटा टेन सिक्सटी प्लस थीटा टेन सिक्सटी माइनस थीटा क्या होता है, टेन थ्री थीटा, 1/4 नहीं आता इसमें, साइन कॉस में आता है वो, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, और माइनस रूट थ्री मतलब टेन ऑफ माइनस का पाई। तो आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ गया, 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, सो दैट इज x इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई, ठीक है बच्चों, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम नंबर 3 का। क्लियर है बच्चों? किसी बच्चे को कोई तकलीफ इसके अंदर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? तो देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर F5 की तरफ। F5 का देखो जो पहला पार्ट है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो रूट टू के इक्वल। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप वाली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। जो नहीं पढ़ी हो लेक्चर जरूर से देखिए इसका। तो अपन क्या करते हैं इसमें, a और b, a कितना है रूट थ्री, b कितना है माइनस वन, अंडर रूट ए स्क्वायर का बी स्क्वायर से मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया, रूट थ्री बाई टू साइन थीटा माइनस वन बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू बाई टू। अब अपन फंक्शन बना देंगे बेटा, साइन का फंक्शन बनाना है कॉस का बनाना है वो आपके हाथ में, जैसे साइन का बनाते हैं तो ये वन रूट थ्री बाई टू कितना होता है, कॉस पाई बाई सिक्स, और ये वन बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई सिक्स। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, और वन बाई रूट टू होता है बेटा साइन पाई बाई फोर। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट बन गया। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा माइनस ये जो भी थीटा है इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू एम्प्टी। लिखने के लिए अपन पाई बाय इसको राइट हैंड साइड में लिख करके शिफ्ट कर देंगे, तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? किसी को भी इसके अंदर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए। ठीक, चले, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बनती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बेटा देखो ये जो सेकंड पार्ट है इसको आपको ट्राई करना चाहिए, जरूर से ट्राई करना चाहिए, समझना चाहिए। देखो यहाँ पर वही फॉर्मेट है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वही 25 प्लस फोर, रूट 29 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये रूट 29, यहाँ पर भी रूट 29 और यहाँ पर भी रूट 29। तो हमें पता है स्टैंडर्ड नहीं बनने वाला, तो जनरली क्या होता है, कॉस्ट का फंक्शन बनाते हैं तो प्रॉब्लम आसान रहती है, कॉस्ट का फंक्शन बना लेते हैं। तो इसको यदि मैं साइन अल्फा मानता हूं, 5 बाई रूट 29 यदि साइन अल्फा है, तो क्या 2 बाई रूट 29 कॉस अल्फा होगा क्या? ये ट्राइंगल बनाकर भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो यदि मैं ट्राइंगल बनाता हूं, ये अल्फा है, यदि साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू 2 बाई रूट 29 ही आएगी, और राइट हैंड साइड विल बी साइन अल्फा। देखो यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो ये बन क्या है, दिस इज नथिंग बट साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये तो मेरे पास एक फंक्शन बन गया, क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता तो अच्छा रहता, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस अल्फा। सभी बच्चे यहां तक नोट करें कि ये काली कहानी के लिए रखें, यहां तक का सॉल्यूशन आया या नहीं आया। यदि ये वाला सॉल्यूशन आ गया ना तो आगे की कहानी बड़ी आसान है, मतलब कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। अपने को बस साइड में पता होना चाहिए कि साइन अल्फा क्या था, कॉस अल्फा क्या था, उनकी वैल्यू अपन बाद में यूज में लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये जो मेरे एंगल है दैट इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, हियर n बिलोंग्स टू इंटी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सॉल्यूशन को फाइनली अपने को रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखो एक बार मैंने पॉजिटिव साइन लिया, सो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस
पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, हमें तो थीटा ही निकालना था, तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है 2n पाई प्लस पाई बाई। यहां पर ये आंसर सेटिस्फाई करेगा आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को। समझ में भी आ रहा है? 5 sin थीटा 1 बराबर 5 हो जाता है। ठीक। दूसरा केस, जब नेगेटिव हो रहा है तो क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू प्लस का 2 अल्फा। ये सॉल्यूशन आया या नहीं आया बच्चों, बताइए। n बिलोंग्स टू n, आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो। तो बात ये आती है कि यहां पर अपन अल्फा को किसके टर्म में लिखें, क्योंकि साइन अल्फा कुछ क्वांटिटी थी और कॉस अल्फा कुछ अलग क्वांटिटी थी। है या नहीं, बोलो बच्चों। ठीक। तो यहां पर अब इस सॉल्यूशन को यदि यहीं पर अल्फा को लिखना होता, तो देखो हमें पता था कि साइन अल्फा की वैल्यू थी 5/√29 उस ट्राइंगल से। देखो कॉस अल्फा की वैल्यू थी 2/√29, तो tan अल्फा था अपना 5/2, तो अपन लिख सकते थे हियर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/2। लेकिन ये जो सेकंड सॉल्यूशन होता है, ये यदि इस फॉर्मेट में नहीं गिवन सपोज, और यदि हमें दूसरे फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को गिवन, कई बार क्या होता है यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होता है ये इस वाले फॉर्मेट में गिवन नहीं होता है, एक अलग फॉर्मेट में इस वाले सॉल्यूशन को वो लोग देते हैं। पहले आपको एक ऑप्शन में तो ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्लियर। दूसरा सॉल्यूशन भी इस फॉर्मेट में मिलता है तो क्लियर है, और यदि इस फॉर्मेट में नहीं मिलता है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य बेटा क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है ये अपने को इस प्रकार से मिलता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ये जो टर्म है 2 अल्फा माइनस पाई बाई टू, इसमें मैं क्या कर रहा हूं 2 कॉमन ले रहा हूं और मैं इसको लिख रहा हूं अल्फा माइनस पाई बाई 4। इसमें किसी बच्चे को तकलीफ तो नहीं है, ठीक। अब क्या किया जा सकता है, ये जो अल्फा माइनस पाई बाई 4 है इसको बेसिकली अपन ने लिख दिया 2n पाई प्लस 2 टाइम्स बीटा, इस प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है। और बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स गिवन होता है। देखो बेटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई 4। अब आप लोगों ने देखो क्लास 11 के बच्चे इसको देख रहे हैं तो उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होती है, तो उन बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखता हूं, मैं क्या कहता हूं, इसको दोनों तरफ tan ले लो, tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस पाई बाई। बेसिकली मैं वो जो पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा था ना उसको मर्ज करना चाह रहा हूं सॉल्यूशन को इस प्रकार से लिखेंगे। सो tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा tan a माइनस tan पाई बाई 4 इज 1 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan पाई बाई 4 इज 1। tan अल्फा की वैल्यू 5/2 दोनों को डिवाइड करके, तो 5/2 यहाँ डाल दो, 5/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/2, तो ये आ गया 3/2 अपॉन 7/2। सो tan बीटा इज इक्वल टू 3/7। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां लिख देंगे वेयर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/7। तो आपका जो दूसरा सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्मेट में गिवन होता है। बात समझ में आई क्या? तो F5 क्वेश्चन जो था इसका जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा जनरली क्वेश्चंस के अंदर। ये जो माइनस पाई बाई 2 यदि जनरल सॉल्यूशन स्टैंडर्ड नहीं बनता है तो वो इस तरीके से आता है, और उसको फिर इस तरीके से जैसे अल्फा की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है पाई/3 होती है, पाई/6 होती है, तो उसके साथ कंबाइंड होकर किसी फॉर्मेट में छोड़ दो, लेकिन जनरली इसको कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन करने का तरीका बेटा आपका ये है। क्लियर होगी बात? तो एक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये है और दूसरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये वाला है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये काफी अच्छे लेवल के हैं, आप सबको ट्राई करनी चाहिए। जेई मेन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं किस प्रकार से हमें कन्वर्जन करना है। तो बच्चों आप लोगों को यदि ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें,
साथ में आप अपने जो फ्रेंड्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर से करें, रिकमेंड करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड डे, सी यू।